हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है DED SC एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों ने हमारे एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। बहुत कम समय बचा है, यानी कि 1 वीक का भी टाइम हमारे पास नहीं बचा है। ठीक है, लेकिन क्लासेस जो रह रही है उनको भी जल्दी हम फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में हम कोर्स 8 पर बात करेंगे। DED सेकेंड ईयर पर बात करेंगे। ठीक है, कोर्स 8 से। कोर्स 8 में देखेंगे कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्या ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो ही गए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह नियम जो भाग गुणा जोड़, यानी कि एक ऐसा नियम है जो भाग गुणा जोड़ और घटाव की अभिव्यक्ति को हल करने के लिए संचालन के अनुक्रम की क्रम की व्याख्या करता है। फिर से रिपीट करेंगे कि वह नियम जो भाग गुणा जोड़ और घटाव की अभिव्यक्ति को हल करने के लिए संचालन के अनुक्रम और क्रम की व्याख्या करता है, क्या कहलाता है? वोड मास। यहाँ तो जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं वोड मास। ठीक है ना, वोड मास। ठीक, वोड मास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, समस्या को समझना। यहाँ पर कुछ दिए गई हैं, पहले इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि क्या है। कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जैसे कि समस्या को समझना, परिकल्पना तैयार करना, संभावित परिकल्पना का परीक्षण करना, साक्ष्यों का विश्लेषण, व्याख्या का मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना। सभी किस पद्धति के चरण हैं? यानी कि कुछ चरण दिए गए हैं। कौन कौन से? समस्या को समझना, परिकल्पना तैयार करना, संभावित परिकल्पना का परीक्षण करना, ठीक है, साक्ष्यों का विश्लेषण, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना। क्या है? वैज्ञानिक पद्धति के परीक्षण है ये सभी। वैज्ञानिक पद्धति के चरण है। ठीक, प्रश्न आपको पूछेगा वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं 1, 2, 3 और ये पूरा एक 4 है, यानी कि साक्ष्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या का मूल्यांकन करना, यानी 4 और 1 5 चरण हैं इसके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकृति संसाधन के 2 उदाहरण। प्रकृति संसाधन अगर हम देखें, हमारे चारों ओर प्रकृति है, कोई भी लिख दो, जैसे भूमि हो गई, ठीक है, पौधे हो गए, पानी हो गया, ठीक है, बहुत सारे पानी, मिट्टी, क्या है? प्रकृति संसाधन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, चर्चा विधि, समस्या समाधान विधि की विषय शिक्षण की तकनीकें। किस विषय शिक्षण की? यहाँ पर आएगा विधि, किस विषय शिक्षण की तकनीकें हैं। मैंने ही लिखा है, बहुत जल्दी मैं करती हूँ ताकि बच्ची को परेशान, क्या है ना, बच्चा परेशान करने लगता है, या वो मेरे काम से परेशान हो जाती है, मैं उससे परेशान हो जाती हूँ, तो बहुत जल्दी लिखना पड़ता है, बहुत जल्दी अपडेट करना पड़ता है, कहीं वो आगे डिस्टर्ब ना कर, तो इसलिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। चलिए सॉरी। व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, चर्चा विधि, समस्या समाधान विधि किस विषय शिक्षण की तकनीकें? ये तकनीकें हैं। कौन सा ऐसा विषय शिक्षण है जिसमें व्याख्यान विधि है, स्रोत विधि है, चर्चा विधि और समस्या समाधान विधि है? तो सामाजिक विज्ञान की। प्रश्न आपको आएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण तकनीकें कौन कौन सी हैं, तो पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 5 है आपका, परियोजना विधि के जन्मदाता। बहुत ही इजी है, किलपैट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं? भौतिकी विज्ञान, ठीक,
दूसरा है जीव विज्ञान, ठीक। तीसरा है, एक और है भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान, और है एप्लाइड साइंस। भौतिकी विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, एप्लाइड साइंस, एप्लाइड साइंस, ये इसके प्रकार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है भौतिक विज्ञान। कुछ चीज़ें बताई गई हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, सभी किसकी शाखाएं हैं? तो ये तो पता चल रहा है कि ये विज्ञान की शाखाएं, लेकिन कौन से विज्ञान की शाखाएं हैं? ये भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान किसके हैं? भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ज्ञान और समझ विकसित करना, जांच पैटर्न, गणित से संचार, गणित में प्रतिबिंब, ये सभी किस शिक्षण के उद्देश्य हैं? ये सभी गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं। प्रश्न आपको आएगा गणित शिक्षण के उद्देश्य लिखिए 2 नंबर में। 5 नंबर में भी अगर आएगा ना, 2 नंबर में अगर आपका तैयार क्वेश्चन होगा ना, तो 5 नंबर में भी अच्छे से करके आ सकते हैं आप गणित शिक्षण के, ठीक है ना, गणित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 है रोजमर्रा की जिंदगी और आधुनिक दुनिया में गणित का क्या महत्व है? तो रोजमर्रा की जिंदगी और आधुनिक दुनिया में देखें तो गणित का क्या है, सुबह से लेकर शाम तक गणित का ही महत्व है। जैसे हम बता सकते हैं समय का प्रबंधन करते हैं, सुबह उठना है, स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, एक टाइम के साथ मैनेज करना है, इतनी देर में हमको नाश्ता तैयार करना है, इतनी देर में हमने रेडी होना है, इतनी देर हमें क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है, इतनी देर हमें गाड़ी की दूरी है, इतनी दूर से इतने समय तक हमें पहुंचना है, ठीक है ना। बजट हो गया, ठीक। खेल में भी हमें ध्यान रखना होता है, कितने रन मारे हैं, ठीक है ना, कितना किसकी बारी है, दूसरी नंबर पे किसकी बारी है, तो इस तरीके से, ठीक है। खाना बनाने में भी हम इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। या हो गया घर के कामों में भी हम क्या, इसका महत्व है किसका, गणित का। घर के कामों में सुबह उठना, ठीक है, कितनी देर में हमें किचन का काम करना है, कितनी देर में फ्लोर का, कितनी देर में क्या करना है, ठीक है। खाना बनाने में जैसे हमें कितने कप चाय बनानी है, 2 कप 3 कप, कहीं ना कहीं गणित का यूज है, कितने चम्मच चीनी डालनी है, गणित का यूज हो रहा है, ये सभी, ठीक है ना। यहाँ पर ड्राइविंग का भी आ जाएगा, ड्राइविंग हो गई, घर का काम हो गया, अगर हम बात करें सिलाई हो गई, ठीक है ना। तो क्या है, व्यवसाय हो गया, ठीक है। हमारी दैनिक जीवन से गणित के बिना हम बाहर जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत सारे महत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है गणित शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 11 है जब शिक्षक स्थान, सामग्री, उपकरण, लोगों की आवाजाही का मतलब ये हो गया लोगों का आना जाना, बाहर जाना और अंदर आना, और पाठों का प्रबंधन प्रक्रिया जो पाठ्यक्रम अध्ययन के कार्यक्रम का हिस्सा है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जब शिक्षक स्थान और सामग्री, उपकरण लोगों के आवाजाही के अनुसार रखे और पाठों के प्रबंधन के अनुसार रखे और पाठ्यक्रम अध्ययन के कार्यक्रम का वो हिस्सा है, तो वह सामग्री प्रबंधन कहलाता है। सामग्री प्रबंधन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है कक्षा प्रबंधन के बाद व्यवसाय को व्यवस्थित और संचालित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कक्षा प्रबंधन के व्यवसाय को व्यवस्थित करना और संचालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? कक्षा का वातावरण प्रबंधन। कक्षा का वातावरण प्रबंधन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है जब छात्र निष्क्रिय रूप से बैठते हैं, यानी कंसंट्रेशन के साथ बैठ रहे हैं, निष्क्रिय हैं, ना किसी एक चीज़ पे फोकस है उनका, ठीक है, और केवल देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेट के साथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सामग्री के साथ सीधे बातचीत कर रहे हैं, उनके सामने जो मटेरियल पड़ा हुआ है पढ़ने का, उसको क्या है, उसके साथ सीधे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और अधिक व्यस्त रहते हैं। यह कौन सा अध्ययन है? सक्रिय अध्ययन।
क्वेश्चन नंबर 14 है पूर्व अनुभव, पूर्व अपेक्षित ज्ञान से सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जो हमने पहले सीखा था, ठीक है, वो हमें अनुभव है, और पूर्व अपेक्षित ज्ञान से सीखने की प्रक्रिया, उसी से हम दोबारा से सीख रहे हैं, तो उससे उस प्रक्रिया से सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उस ज्ञान से सीखने की प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी कि हिंदी का शब्द इसे मचान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कक्षा प्रबंधन के 3 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। कक्षा प्रबंधन के 3 दृष्टिकोण हैं दोस्तों। एक तो है आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन, गलत लिख क्या क्या, हाँ, शासन, ठीक है। निर्देशात्मक, ठीक, निर्देशात्मक दृष्टिकोण, आत्म अनुशासन दृष्टिकोण, और है वांछनीय दृष्टिकोण, वांछनीय दृष्टिकोण। 3 इसके दृष्टिकोण है, आत्म अनुशासन दृष्टिकोण, निर्देशात्मक दृष्टिकोण, वांछनीय दृष्टिकोण। एक और भी तो नहीं है, 3 ही हैं इसके, वांछनीय दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा संचार की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। कक्षा संचार की 3 श्रेणियां हैं। कक्षा संचार की, अगर क्लास में कक्षा संचार क्वेश्चन, तो मतलब कक्षा में कम्युनिकेशन हो रहा है, 3 श्रेणियां, मौखिक, ठीक है, मौखिक संचार हो गया, ठीक है, और आ जाएगा संचार, ठीक है, गैर मौखिक हो गया, गैर मौखिक यानी कि वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल संचार, और एक हो जाएगा लिखित संचार, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। बहुत तेजी क्वेश्चन है लेकिन हर बार आता ही आता है 2 नंबर में। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, तीसरी है दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, विजुअल ऑडियल और विजुअल ऑडियल तीनों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार की बात की गई है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद आर्टिकल है जिसमें समानता की बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर एक तो 14 है और एक 18 है। इन आर्टिकल नंबर में समानता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो वो भारत है दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। जिस शिक्षण का कालांश, ठीक है, आकार, ठीक है ना, कालांश, आकार और विषय वस्तु छोटी हो वो सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। और दीर्घ शिक्षण में क्या होगा, जिसमें कालांश बड़ा होता है, आकार भी बड़ा होता है। यहाँ पर जैसे इसमें होंगे 5 बच्चे और इसमें होंगे 20 से लेके 40 बच्चे, विषय वस्तु भी बड़ी होती है, ठीक है, तो वो दीर्घ शिक्षण कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे आज पूरे कितने 21 प्रश्नों पर हमने बात कर ली है जो 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब हमारा रहता है पेपर 9, 10, 11, 12, यानी कि अभी भी हमारे पास 4 पेपर हैं जो हमने बहुत जल्दी करने पड़ेंगे। करना ही है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ गए, ठीक है। तो कोर्स 8 हो गया, कोशिश करेंगे मॉर्निंग में फिर से आपकी क्लास हो सेकेंड ईयर की, ठीक है। और किस प्रश्नों पर बात हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है। एक कमेंट आया था मैम आप हमेशा एक ही जैसा पढ़ाते हैं। एक ही जैसा तो पढ़ाएंगे, मेरे पास यही बोर्ड है, आप स्मार्ट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये देखा है कि
और चैनल्स पर मैंने जब देखा, विजिट किया, तो क्या हो रहा है कि सेम मेरे शब्द वहाँ यूज किए जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन मैं बना रही हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तब तैयार कर रही हूँ, और वो कॉपी कर करके क्या कर रहे हैं, एक स्मार्ट बोर्ड पे अच्छे से उसको करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको स्मार्ट बोर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं दिख रही है, क्वालिटी वीक है, ठीक से नहीं हो रहा है, आवाज़ है, लेकिन अगर समझने वाला हो ना, लेकिन एक मतलब एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो प्योरिटी है, किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोर्स से आउट नहीं है, जो है बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मैं कोई सामान नहीं बेच रही हूँ, मैं किसी चीज़ का व्यापार नहीं कर रही हूँ, मैं क्या बस आपके लिए थोड़ी सी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझसे हो सकती है, बस उसको। तो आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, फीडबैक दीजिएगा, कुछ गलत लग रहा है कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।